पे हैं, क्या खास है आज दौसा के लिए? माननीय थोड़ा सा नीचे प्रसाद रख लो। जी थोड़ा सा नीचे रख मांग लो। थी, इनकी डिमांड थी कि मेरे क्षेत्र में पेयजल की समस्या को देखते हुए और सिंचाई को देखते हुए यहाँ पर डैम और तालाब वगैरह का निर्माण हो। हमारे विभाग द्वारा इसकी सर्वे कराई गई और सर्वे में करीबन 4 एनीकट के प्रस्ताव हमको प्राप्त हुए और चारों ही एनीकट हमने स्वीकृत कर दी और आज से ये काम भी प्रारंभ कर दिया जाएगा। अब तक कितना काम हुआ है दौसा में जनसाधन को लेकर? दौसा के में काम में तो प्रसाद जी को क्या कहना पड़ेगा। अभी पूर्व प्रधान जी हमारे बोल रहे थे, एक एक गिन के बता दिए, चाहे मेडिकल हो, चाहे सिंचाई विभाग हो, चाहे सड़कें हो, चाहे एजुकेशन हो। ऐसा करिश्मा कभी राजस्थान के अंदर या देश में कहीं नहीं हुआ। ऐसा काम आदरणीय अशोक गहलोत साहब कर रहे हैं। कई महत्वाकांक्षी परियोजना उतारी है गहलोत सरकार ने और वो बराबर लाभ दे रही है। आपका मानना ये था, और अब क्या आगे कोई ऐसी योजना आ रही है, चुनावी समय है, कि उस और ज़्यादा लोग और जनता लाभान्वित हो? देखो ऐसा है, ये 10 योजनाएं हैं। उन योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए, सीधी जनता को लाभ पहुंचाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी हर जिले में और विधानसभा क्षेत्र वाइज राजस्थान का दौरा कर रहे हैं। अगर ये 10 योजनाएं हमारी पूर्ण रूप से धरातल पर आ जाती हैं तो और कोई बड़ी जिसकी जनता को सीधा लाभ मिलता हो वो कोई दिखता नहीं है। और जहाँ तक ERCP का सवाल है, ERCP में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट के अंदर घोषणा की थी। पहली बार हम ERCP के लिए टेंडर हमने कर दिए और 7 जुलाई को टेंडर ओपन होंगे और उससे पता लग जाएगा कौन कौन टेंडर आए। और जुलाई के अंदर ही माननीय मुख्यमंत्री जी को ले जाकर उनकी आधारशिला हम रखवा देंगे और कार्य को स्टार्ट करेंगे। बीजेपी हमेशा हमलावर रही है कि राज्य सरकार सपोर्ट नहीं कर रही है। राज्य सरकार कहाँ सपोर्ट नहीं कर रही है? जब उन्होंने बुलाया है कि मंत्री नहीं गए राजस्थान सरकार से उनके पास में। ऐसा है कि उल्टा राजस्थान सरकार के खिलाफ में ERCP का काम नहीं हो, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हमारे खिलाफ में वाद प्रस्तुत किया। तो हम तो उल्टी उसकी पेशी कर रहे हैं। जहां 2 बार प्रधानमंत्री आए और प्रधानमंत्री जी ने वायदा किया हो तो 13 जिलों का पेयजल के लिए हम इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे। आज मुख्यमंत्री जी ने हम पूछते हैं कि साहब आपका उस वचन का, उस बात का क्या हुआ, तो उल्टा वो जवाब नहीं दे रहे हैं। तो वो राज्य सरकार को कैसे कह सकते हैं? और अगर भारत सरकार हमको अगर पैसा दे भी देती है तो हमारे पर एहसान नहीं है, वो देश की जनता का पैसा है और हमारा अधिकार इस क्षेत्र की जनता का अधिकार बनता है, उनको देना चाहिए। और राजस्थान से ही हमारे जल शक्ति मंत्री जी हैं तो उनकी तो ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है। आज आप पद के ऊपर हो और राजस्थान जनता का आपका भला करोगे, जनता का भला करोगे तो जनता आपको याद करेगी। लेकिन सर, गजेंद्र सिंह जी की बात की, उन्होंने अभी स्टेटमेंट दिया था कि राज्य सरकार जनता का कंठ सुखाने का काम करेगी, जनता माफ़ नहीं करेगी। वो क्यों कह रहे हैं फिर? मैं आपसे यही जानना चाहूँगा और कहना चाहूँगा कि क्या हम 500 का 1000 रुपया जो पेंशन दे रहे हैं या गलत कर रहे हैं? या 25 लाख रुपया बीमारी के लिए हम इलाज के लिए दे रहे हैं, क्या हम गलत कर रहे हैं? दुर्घटना बीमा 10 लाख रुपया हम दे रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं? पशु तो, इंसान तो बोलता है, बीमार पड़ता है तो पशु नहीं बोलता और मर जाता है, तो उस परिवार टूट जाता है। कई बार दूध के ऊपर ही आधारित होता है, फिर भी हम एक गाय और एक भैंस का 40-40 हज़ार रुपया दे रहे हैं, वो गलत दे रहे हैं। बल्कि हम ये कह सकते हैं कि इस तरह का बजट आने से पूरे देश के अंदर और विशेष करके भारतीय जनता पार्टी का जहाँ शासन है वहाँ पर लोग और सरकार बहुत तंग आ गई है। चाहे गुजरात हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे और कहीं हो। हमने तो यहाँ तक कि OPS को भी लागू कर दिया और OPS आज देश का बहुत बड़ा मुद्दा बन गया, बड़ा मुद्दा। और आज नहीं तो कल भारत सरकार को इस मुद्दे को स्वीकार करना पड़ेगा। क्यों? ये जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। लेकिन सर, ED भी आई है, अभी काफ़ी जांच पड़ताल भी हुई है। बीजेपी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ धरना प्रदर्शन भी किया है जयपुर में, और कुछ दिनों से भ्रष्टाचार का मुद्दा काफ़ी गरमाया हुआ है। क्या सोचते हैं? भारतीय जनता पार्टी के बाद में कोई मुद्दा नहीं रहा है, मुद्दा ही नहीं रहा है। तो